नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार से सांसद गोपाल पाडवी जी। गोपाल जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा सांसद हैं, पहली बार संसद चुन के आए हैं। एक साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कितना आपने सीखा है, कितना आपने क्षेत्र के लिए किया है? एकदम बढ़िया सवाल पूछा है आपने। एक साल होने के 1 साल हो गया है, 4 जून को 1 साल हो गया था। और 1 साल में एक युवा सांसद होने के नाते मेरे जो वरिष्ठ है, जो मेरे नेता हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला। वैसे ही लोकसभा क्षेत्र में भी जब भी हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके जो भी प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करने के लिए हमें प्रयास करते हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने जैसा था। और मुझे लगता है ये अनुभव अलग था और मुझे लगता है और आगे जाना है और बहुत कुछ सीखना है और बहुत इम्प्रूवमेंट लाना है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 साल में हमने बहुत प्रयास किया कि फ़ंड्स मिले। प्रॉब्लम क्या है कि केंद्र से फ़ंड्स आते हैं पर महाराष्ट्र राज्य से फ़ंड्स कम पड़ते हैं, तो उसकी वजह से लोगों के विकास काम किधर तो रुक जाते हैं। पर निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि किस तरह से लोगों के प्रश्न हम सुलझा सके, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी, आपने बताया जितना प्रयास आपने क्षेत्र के विकास को लेकर कर रहे हैं। हम बात करें आपके विधानसभा क्षेत्रों की, यानी कि 6 विधानसभा आपके संसदीय क्षेत्र में आती हैं। फंड की दृष्टि से बात करें तो एक विधायक का फंड 5 करोड़ के करीब है, यानी कि 6 विधानसभा 30 करोड़ और एक सांसद निधि 5 करोड़। इसे आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से भी क्षेत्र में बेहतर विकास किया जा सकता है आपके एमपी लड़ के अलावा? आपने बढ़िया सवाल किया है और यह सच्चाई भी है कि एक एमएलए को जो विधायक रहता है विधानसभा का, उसे 5 करोड़ मिलता है एक अपने विधानसभा क्षेत्र में। और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा में मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ 500 CR दिया जाता है, 5 करोड़ दिया जाता है। वो 5 करोड़ किधर तो कम पड़ता है। और निश्चित रूप से हमने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाया है, अनेक सीनियर पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने भी सवाल उठाया है कि हमारा फंड्स है कम से कम 30 करोड़ किया जाए, तो ही हम अपने लोगों को न्याय दे सकते हैं, सही अर्थ में न्याय दे सकते हैं और विकास काम को गति दे सकते हैं। अगर हम बात करें संसदीय कार्यप्रणाली की, तो आपने साल भर में क्या क्या सीखा है? किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर आप तत्पर रहते हैं? किस तरह के जो प्रश्न के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, 377 के माध्यम से, निजी विधेयक के माध्यम से आप सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं, विषय उठाते हैं, तो आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है ये? निश्चित रूप से मेरा नंदुरबार लोकसभा क्षेत्र ये आदिवासी क्षेत्र आता है और आदिवासियों से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं। फॉरेस्ट के प्रश्न है, बिजली के प्रश्न है, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है। और उसी कारण मैं जो भी कंसर्न मिनिस्टर होंगे उनसे मुलाकात लेता हूँ, निवेदन देता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि मुझे निधि दिया जाए। जहाँ पे रास्ते भी नहीं है, PMGSY के रास्ते होने चाहिए, इसके लिए मैं डिमांड करता हूँ। और कंटिन्यूस फॉलोअप लेने से ही मुझे लगता है कि इधर तो मुझे दिख रहा है कि प्रोग्रेस हो सकता है। और अभी भी मैं आशा रखता हूं कि और तेज़ गति से प्रोग्रेस हो। अगर हम बात करें 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर, ऐसे में आप कहाँ पाते हैं महाराष्ट्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? मुंबई की विशेष तौर पे बात करें, पुणे की बात करें, आप नंदुरबार को कहाँ पाते हैं आगे आने वाले 5 सालों में? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहा कि नंदुरबार एक आदिवासी क्षेत्र है और महाराष्ट्र में आज सबसे गरीब जिला डिक्लेयर किया गया है। और 10 सालों में जो भी हुआ है जाने अनजाने में, मुझे लगता है कि पर कैपिटा इनकम नंदुरबार के लोगों की सबसे कम है महाराष्ट्र में। और वहाँ पे ज़्यादा गति से प्रोग्रेस करना और विकास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसी लिए मैं अपना पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ। कोई भी पक्ष के हो, हम सभी लोक प्रतिनिधि के तौर पे जनता के विकास के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नंदुरबार से सांसद, युवा सांसद गोपाल पाडवी, जो बता रहे थे किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं और दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।